अमरनाथ यात्रा अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। अब केंद्र सरकार एक ऐसा केबल रोपवे प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिसके माध्यम से मात्र 14 किलोमीटर पैदल की यात्रा की जगह 30 मिनट केबल कार के माध्यम से पहुंच सकेंगे अमरनाथ गुफा तक। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने जो योजना शुरू की है ये कब तक यहाँ पर पूरी हो जाएगी, इसका रूट या मार्ग क्या होगा, इसमें किस किस तरीके के लाभ होंगे, कितने यात्रियों की क्षमता होगी और साथ ही किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम आप सभी को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो अब किसी भी आयु वर्ग के लिए ये करना आसान हो सकता है। चलिए समझते हैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में, क्या कुछ कहता है ये रोपवे प्रोजेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए वर्तमान समय में जो स्थिति है कि जो अमरनाथ यात्रा होती है वो हर साल यहाँ पे देखा जाए तो जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में चलती है और इस साल भी देखा जाए तो 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, 28 अगस्त तक चलने वाली टोटल 57 दिन की यहाँ पर यात्रा होगी। और अभी तक देखा जाए जो पंजीकरण है वो करीब यहाँ 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसके लिए पंजीकरण करा चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहाँ पर संभावना जताई गई है। अब थोड़ा समझते हैं अमरनाथ यात्रा करने को लेकर के जो वर्तमान यहाँ पे रूट है किस तरीके से लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रूट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर जो अमरनाथ यहाँ पे ये शिवलिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये है पवित्र गुफा जहाँ पर ये शिवलिंग आपको बनती है, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखा है तो एक ब्लू आपको है लाइन जो रूट यहाँ पर है जो पहलगाम से शुरू होता हुआ चंदनवाड़ी, फिर से यहाँ पर आपको जोजी अबल से होता हुआ फिर आपको पहुंचता है पिस्सू टॉप, फिर उसके बाद नागाकोटी शेषनाग से वर्बल होते हुए फिर महागणेश फिर पपीबल, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पंचतरणी और संगम से होते हुए यहाँ पे पवित्र गुफा तक। ये अलग यहाँ पे देखा है तो काफी एक लंबा रूट है। एक रूट यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो नीलग्रथ है यहाँ से बालटाल तक जाते हैं, बालटाल से फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बराड़ी तक जाते हैं और बराड़ी से होते हुए फिर यहाँ पर संगम तक पहुंचते हैं, संगम के बाद वापस यहाँ पर आप पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। ये 2 रूट है जिसका यहाँ पर अमरनाथ यात्री जो है प्रयोग करते हैं, जो छोटा यहाँ पर मार्ग है। अब बात करें कि अमरनाथ यात्रा को इसी रूट को जो बहुत लंबा है जो काफी यहाँ पे देखा जाए तो समस्याप्रद रहता है, हर समय खुला नहीं रहता है, उसको आसान कैसे बनाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा देखा अमरनाथ यात्रा केबल कार परियोजना शुरू की जा रही है जिसके कारण ये चर्चा का विषय है और ये आपको बालटाल संगम टॉप के बीच ये केबल कार परियोजना शुरू की जाएगी। लक्ष्य यह है कि 2029 तक श्रद्धालुओं के लिए ये सेवा शुरू कर दी जाए और इस पर अभी देखा है तो निर्माण कार्य जो होगा वो अप्रैल 2027 से शुरू हो जाएगा और 2029 तक लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और टेंडर यहाँ पे जो जारी होगा वो नवंबर दिसंबर में इस साल आपको जारी हो सकता है। केबल कार के बारे में अगर आपको बता दें जो परियोजना की टोटल लंबाई होगी वो 11.6 किलोमीटर की लंबी होगी। साथ ही यहाँ पे यात्रा का जो समय होगा वो बालटाल से संगम तक जो पहुंचने 5 से 8 घंटे आपको लगा करते थे, अब केबल कार शुरू हो जाएगी जब से तो यहाँ पर आपको 29 यानी कि 25 से 30 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। अभी देखा जो वर्तमान स्थिति है, अभी श्रद्धालुओं को बालटाल से अमरनाथ गुफा तक 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है और केबल कार शुरू होने से मात्र वो 2 से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा आपकी रह जाएगी। इसके अलावा अमरनाथ केबल कार मार्ग और खास बातें ये रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप समझिएगा जो पहला प्रारंभिक जो स्टेशन होगा वो बालटाल का डोमेल गेट होगा और जो अंतिम स्टेशन होने वाला है वो अंतिम स्टेशन संगम टॉप रहेगा, जो कि मुख्य गुफा तक नहीं पहुंचेंगे। मुख्य गुफा से 2 किलोमीटर पहले यहाँ पर आपको संगम टॉप पर बनाया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको उसके आगे गुफा तक आपको पैदल चल के जाना है। सवाल यह भी कि गुफा तक सीधे क्यों नहीं पहुंचेंगे, तो मुद्दा यह है कि अमरनाथ गुफा और प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग की पर्यावरणीय और धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए अंतिम स्टेशन मुख्य गुफा से 2 किलोमीटर पहले यहां पर बनाया जाएगा, वहां से यात्री आपको फिर भी पैदल ही चलना पड़ेगा। तो एक तरीके से यहां पर देखा जाए तो ये कुछ आपको मार्ग और रखरखाव को लेकर के जानकारी है। इसके अलावा अमरनाथ केबल कार परियोजना की जो वर्तमान यहाँ पर डीपीआर है, परियोजना है, जो लागत है उसके बारे में अगर आपको बता दें तो डीपीआर देखा है तैयार है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने परियोजना के डीपीआर को यहाँ पे तैयार कर लिया है। सरकारी मंजूरी यहां पर देखा जाए तो मिल चुकी है और आगे की प्रक्रिया टेंडर निर्माण जारी करने के बाद शुरू होगी। लाभ क्या होने वाला है, तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि समय बहुत कम हो जाएगा, 5 से 8 किलोमीटर से घट के मात्र 25 से 30 मिनट हो जाएगा। क्षमता की बात करें तो यहाँ पे 1500 से 2000 जो श्रद्धालु जाते थे वो अब यहाँ पे करीब 20,000 श्रद्धालु जा सकते हैं। वर्तमान क्षमता की बात करें तो बालटाल मार्ग से प्रतिदिन करीब 10,000 श्रद्धालु को यहाँ पर जाने की अनुमति होती है। अब इसके अलावा देखा है जो केबिन क्षमता होगी जिसपे यहाँ पे लोग बैठेंगे उसके यहाँ पे 30 से 50 बंद केबिन बनाई जाएंगी और प्रत्येक में यहाँ पे 6 से 8 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया बनकर तैयार होगी।
श्रद्धालुओं को क्या क्या फायदे होंगे? तो श्रद्धालुओं की अमरनाथ यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्रा में के समय में एक तो सबसे बड़ी आपको कमी हो रही है। बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों के लिए यहाँ पर चीजें आसान हो जाएंगी। पालकी और घोड़े पर जो निर्भरता है वो भी आपको कम हो जाएगी। यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी और आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी तेज किए जा सकते हैं। अमरनाथ केबल कार परियोजना के बड़े रोपवे नेटवर्क का यहाँ पर हिस्सा है। ये एक ही नहीं है, इसके साथ साथ देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा 16,000 करोड़ के यहाँ पे 8 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इस 8 रोपवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यहाँ पर अमरनाथ केबल कार परियोजना है। अब देखा जाए तो पहले चरण के तहत ये 16,000 जो करोड़ आवंटित किए गए हैं, ये 8 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से हैं? जिसमें आता है एक तो हमने डिस्कस किया अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वैष्णो देवी रोपवे परियोजना है, पात निटाप रोपवे परियोजना है, सनासर रोपवे परियोजना है, गुलमर्ग रोपवे परियोजना है, पीर पंजाल रोपवे परियोजना है और डोडा भदवा रोपवे परियोजना और साथ साथ किश्तवाड़ रोपवे परियोजना। ये 8 यहां पर आपको देखा जाए तो रोपवे परियोजनाएं जो हैं वो इसमें बनाई जाएंगी 16,000 करोड़ से। अमरनाथ केबल कार को लेकर के चुनौतियां भी हैं, इतना आसान नहीं, क्योंकि एक हिमालयी भूभाग है, कठिन क्षेत्र है, घाटियां हैं, ठंड है बहुत ज्यादा, आपको देख बर्फीली हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था के बीच देखा जाए कि संतुलन भी बनाने की आपको आवश्यकता रहेगी। भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में यहाँ पे निर्माण कार्य में आपको समय लग सकता है, जो अभी यहाँ पे निर्धारित किया 2029 तक खुल जाएगा। अगर यहाँ पे मौसम सही रहता है उस पर यह निर्भर करता है और पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव को भी सुनिश्चित करने को लेकर के इसमें काम करना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो इंजीनियरिंग को लेकर के आपको क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे पहले जो आपका बरारी मार्ग है, जहां पे तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं, ऊंचाई बहुत ज्यादा है और पिलर निर्माण यहां पर एक बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें यहां पर आपको संगम टॉप पे, तो यहां पे हिमस्खलन की समस्या है और ग्लेशियर का दबाव और अत्यधिक बर्फ यहां पर आपको देखा जाए तो वो एक बड़ी समस्या यहां निकल के आती है। इसके अतिरिक्त आपको निर्माण अवधि की बात करें तो हर वर्ष जून से अक्टूबर तक ही यहाँ पे निर्माण आपको होगा और लगभग 4 महीने का ही यहाँ पे कार्य संभव है। इस दौरान अगर जितना भी कार्य हो जाएगा उसमें यहाँ पर अगर उसके बाद 8 महीनों में कुछ नुकसान होता है तो वापस उसकी भरपाई करके फिर से काम करना, तो एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यहाँ पर स्थिति होने वाली है इस तरीके से। लेकिन ये परियोजना अगर बनकर के तैयार होती है तो हमारे यात्रा करना सबके लिए बहुत ही सुलभ हो जाएगा। आप यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को केबल कार परियोजना को लेकर के कितने उत्साहित हैं? ये परियोजना को लेकर के और भी अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।